तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक 6 सेमेस्टर सीएससी ब्रांच 1 मंथ प्लानिंग, यानी किस तरीके से एक महीने का प्लानिंग आप लोग सेट करेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो सके, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के सेक्शन में भी जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन में सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करना है, आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स का प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो 6 सेमेस्टर का कंप्लीट नोट्स है, कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 399 में दिए जा रहा है फ्रेंड। मात्र 399 में आपको चारों सब्जेक्ट के नोट्स दिए जा रहे हैं विद प्रॉपर नोट्स, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें आपको रहेंगे, उसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो जो स्टूडेंट अगर चाहता है एक्सेस करना, वो एक्सेस कर सकता है नोट्स को। और अदरवाइज आइए हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, किस तरीके से एक महीने के प्लानिंग को हम लोग सेट करेंगे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट कितने हैं, यानी आपके इस सेमेस्टर में यानी 6 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्योंकि जो सब्जेक्ट का जानकारी है वो भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन को, किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने से पहले उस एग्जामिनेशन के सिलेबस का ध्यान में रखना आपके लिए बेहद जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, किस तरीके से करना है। क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत पहले करनी चाहिए, लेकिन आप फिर भी इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है तो कुछ आपको बेहतरीन चीज बताई जाएंगी। ओके, तो 6 सेमेस्टर में आपको सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो मशीन लर्निंग पढ़ना है, और दूसरा आपका सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है, तीसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो कंपाइलर डिजाइनिंग पढ़ना है, देन उसके बाद लास्ट जो सब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। अब ये जो आपका मशीन लर्निंग और कंप्यूटर नेटवर्क है, ये दोनों तो कंपलसरी है, यानी हर एक सेमेस्टर में हर एक कॉलेज में ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, अलग अलग कॉलेज अलग अलग सब्जेक्ट को चूज करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादातर कंपाइलर डिजाइनिंग ही चूज किया जाता है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द कॉलेज में चूज किया जाता है। अब बारी आता है किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रिपरेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मशीन लर्निंग को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, मशीन लर्निंग को ध्यान से पढ़ने का मेन फंडामेंटल ये है कि मशीन लर्निंग थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। टफ इस मायने में क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, और इस प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए, इस प्रॉपर मशीन लर्निंग सब्जेक्ट के लिए आपको 6 मंथ का जो समय है वो भी आपका कम है। इस बात को आप मान के चलिए, 6 महीने भी कम है आपको इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज का जो दौर है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीजें ग्रो कर रही हैं। लेकिन फिर भी आपका सेमेस्टर क्लियर करना है, तो एक सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए आपको 1 महीने में तैयारी तो करनी होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 1 महीने के अंदर कम से कम इसके 3 यूनिट को कवर अप कर लीजिए। शुरुआत के 3 यूनिट हो सकते हैं, लास्ट के 3 यूनिट हो सकते हैं, जो भी हो, लेकिन आपको अपने स्तर पे कम से कम 3 यूनिट मशीन लर्निंग का देखना है फ्रेंड। और ऐसा नहीं देखना कि आपने ऊपर ऊपर देख लिया काम हो गया, ऐसा नहीं आपको देखना है, पूरा प्रॉपर आपको देखना है, एक एक टॉपिक आपको देखना है, एक एक थ्योरम आपको देखना है, हर एक फॉर्मूला को अच्छी तरीके से आपको देखना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला का फंडामेंटल भी बहुत ज्यादा है मशीन लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा बैक लगने वाला जो सब्जेक्ट है वो मशीन लर्निंग है। तो इसको आपको क्या करना है, विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट आता है ज्यादातर ध्यान देने की, जिस पर जरूरत है, वो आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, यानी टॉपिक्स बहुत ज्यादा है इसके अंदर। आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए, याद करने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप याद नहीं भी करते हैं, आप चीजों को समझ के लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल इस सब्जेक्ट के अंदर बेहतर स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। हाँ, थर्ड आपका आता है कंपाइलर डिजाइनिंग। इस सब्जेक्ट को आप इजीली कर सकते हैं अगर आपका न्यूमेरिकल में पकड़ है, अगर आप शुरू से ही न्यूमेरिकल बनाने में आपका जो इंटरेस्ट है वो जगह है, तो आप बिल्कुल कंपाइलर डिजाइनिंग को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को पढ़ा है तो बस उसी का एडवांस लेवल आपका कंपाइलर डिजाइनिंग है, ये पकड़ आपका 100% क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल कम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ज्यादा है। ओके, तो इसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल फंडामेंटल आते हैं, तो आप उसको कवर अप करके, थोड़े बहुत टॉपिक को भी कवर अप करके कंपाइलर डिजाइनिंग को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग और कंप्यूटर नेटवर्क के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को रटना पड़ेगा, चीजों को जिस तरीके से करना है आपको खुद करना है। आप जब तक नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। और लास्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। इसमें मात्र आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं, तो 3 यूनिट में तो आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं, और आप इजीली उनको कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड, अब बारी आता है कि किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अपने टाइम टेबल को सेट करना है कि किस तरीके से आप अपने एक रूटीन को बनाते हैं, और एक रूटीन को प्रॉपर बनाना जरूरी है, और डेली आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है।
क्योंकि देखिए जब तक आप पढ़ेंगी नहीं चीजें क्लियर नहीं होंगी, जब तक आप पेन को और जो कॉपी है अपना आप उठा के उसमें कुछ देखेंगे नहीं, अपने नोट्स को देखेंगे नहीं, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। और अगर आप इसी भरोसे रहे कि अरे यार एग्जामिनेशन तो निकल ही जाएगा, एक दिन पढ़ के हम एग्जामिनेशन निकाल देंगे, तो आखिर आप किस तरीके से, आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? कहीं ना कहीं आपकी करियर की भी इसमें बातें आती हैं। और आप अब बच्चे तो है नहीं, आप अब उस स्टेज पे आ रहे हैं जब स्टेज पे आपको जॉब करना है, अलग अलग कंपनीज में आपको जाना है, तो बहुत सारी चीजों को आपको झेलना पड़ेगा। तो कोशिश ये करना है कि आपको चीजें अच्छी तरीके से कवर अप करनी है। और अगर आपको लगे कि आपके पास कोई भी नोट्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप बेझिझक हमारे चैनल से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स का मैंने जो स्टूडेंट जिनके पास कोई पैसों का दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो हमारे कंप्लीट वीडियो सीरीज को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक ही वीडियो सीरीज के अंदर जो आपके चारों सब्जेक्ट हैं, उन चारों सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं, उन सारे चारों सब्जेक्ट के नोट्स को मैंने दिखाया है। वो उनका नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स को प्रिपेयर करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के पास उतना है कि हाँ वो नोट्स को एक्सेस कर सकता है, तो उनसे मैं रिकमेंडेशन यही करूंगा कि आप बेझिझक नोट्स को एक्सेस कीजिए। सारी चीजें आपको उस नोट्स के अंदर मिलेंगी और आप उनको कवर अप करके इजीली एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि नोट्स को आपको बस आपको परचेस करके आपको नोट्स को रख देना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे नहीं, चीजों को देखेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आप चीजों को बेहतर नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन आप क्लियर नहीं कर सकते। तो बस मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आपको एक्सेस करना है नोट्स, आप कर सकते हैं। अदरवाइज सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बना हुआ है, और अगर आप नोट्स को एक्सेस कीजिए तो उसको पढ़िए जरूर। अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आप डायरेक्टली वहां से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। और अभी के अभी आज के ही आज अपने टाइम टेबल को तैयार कीजिए, फिक्स कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टाइम टेबल कभी भी आ सकता है। उसके मद्देनजर आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा बूस्टअप दीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और कोई दिक्कत परेशानी होती है, हमारा चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।